बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर का मौजू है मुरक्कबात, यानी मुरक्कब की इकसाम। मुरक्कब किसे कहते हैं और मुरक्कब की कितनी इकसाम है। तो सबसे पहले हम कलाम की इकसाम पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले कलाम की डेफिनेशन। जब दो या दो से ज़्यादा कलामात तरकीब पाएं तो इसे कलाम कहते हैं। सबसे पहले तो आपने, अगर आपको ये सेंटेंस दिया जाए और उसमें कुछ ऑप्शन दी जाए, स्टेटमेंट ये हो कि जब दो या दो से ज्यादा कलामात तरकीब पाएं तो उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा कलाम कहते हैं, कलाम बात को कहते हैं। कलाम की दो किस्में हैं, कलाम नाकिस और कलाम ताम। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कलाम का मतलब है बात, तो बात की दो किस्में होती हैं। नाकिस नुक्स से है, नामुकम्मल जिसमें नुक्स पाया जाए, बात समझ में ना आए, मफहूम समझ में ना आए। और ताम को आपने तमाम से याद रखना है, मुकम्मल जिससे सुनने वाले की बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए। ठीक है बेटा। तो जब दो या दो से ज्यादा कलामात तरकीब पाए तो इसे कलाम यानी बात कहते हैं। अब आपने बात का लफ्ज लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। जब हम बात करते हैं तो उसकी दो किस्में होती हैं। एक ऐसी बात होती है जिसकी आपको समझ आ जाती है, जबकि दूसरी बात, ये किसी की स्टेटमेंट ऐसी होती है जिससे बात पूरी तरह से समझ नहीं आती, उसमें अधूरापन बाकी रह जाता है, या आपकी ख्वाहिश होती है कि दूसरा अपनी बात मुकम्मल करे। तो लिहाजा कलाम की कितनी किस्में हुई? दो, और उनके नाम क्या हैं? कलाम नाकिस और कलाम ताम। सबसे पहले हम कलाम नाकिस पर एक नजर डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाकिस को आपने नुक्स, जिसको आप इंग्लिश में डिफेक्ट कहते हैं, से याद रखना है। कलाम नाकिस वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा फायदा ना हो, यानी जो आपकी बात सुन रहा है उसको पूरा फायदा ना हो, से मुराद है कि उसको आपकी पूरी बात समझ ना आए कि आप क्या कहना चाहते हैं, और बात नामुकम्मल रहे, इनकम्प्लीट रहे। मसलन जैद की किताब, खालिद का सबक। अब आप इन मिसालों से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई कहे, सपोज आप सुनने वाले हैं, आप लिसनर हैं, और अगर आपको कोई कहे जैद की किताब, तो आप उससे, सुनने वाले से, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि जैद की किताब क्या करना है। जैद की किताब गुम गई है, जैद की किताब नहीं है, जैद अपनी किताब किसी को देना चाहता है, तो बात अधूरी है, नामुकम्मल है। इसी तरह से खालिद का सबक, तो खालिद का सबक के बाद भी एक तिश्नगी रहती है, बात नामुकम्मल है। आप जानना चाहते हैं कि खालिद का सबक अगर दूसरे ने आपको कहा है तो इससे उसकी क्या मुराद है। खालिद को सबक याद नहीं है, खालिद का सबक अधूरा है, या खालिद का सबक जो है वो नामुकम्मल है, मुकम्मल है, खालिद को भी सबक याद करना है, तो कई बातें हो सकती हैं, तो बात अधूरी है। जबकि कलामे ताम, तमाम यानी मुकम्मल। अब इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ से ना हट जाएगा कि कलामे ताम वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा फायदा हासिल हो और बात मुकम्मल हो जाए। जैसे ये देखिए, मैंने अब यहाँ मुकम्मल से नामुकम्मल से मैंने ना हटा दिया और यहाँ से भी ना हटा दिया, तो सेम डेफिनेशन है कि कलामे ताम वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा फायदा हासिल और बात मुकम्मल हो जाए, तमाम हो जाए, पूरी हो जाए, समझ में आ जाए। इसे मुरक्कब मुफीद या जुमला भी कहते हैं। तो इसको बेटा आपने ये बात याद रखनी है कि कलाम ताम को मुरक्कब मुफीद या जुमला भी कहते हैं। मुफीद इसलिए कहते हैं, मुफीद का मतलब होता है फायदामंद, और आपने यहाँ पढ़ा जिससे सुनने वाले को पूरा फायदा हासिल हो। जाहिर है जो सेंटेंस मुकम्मल होता है वो फायदामंद होता है, यानी उससे सुनने वाले को फायदा हासिल होता है, समझ में आती है बात, फायदा होने का मतलब ये है। और जुमला भी मुकम्मल बात को जुमला ही कहते हैं। तो लिहाजा जैसे कि इसी मिसाल को दोबारा लेंगे, जैद की किताब मेज पर है। अब यहाँ देखिए बात अधूरी थी, जबकि यहाँ पे है कि जैद की किताब मेज पर है, लिहाजा इसे सुनने वाले को बात पूरी तरह समझ में आ गई। इसी तरह से खालिद का सबक अधूरा नामुकम्मल रह गया, या बात पूरी हो गई, आपको समझ आ गई कि खालिद का सबक अधूरा और नामुकम्मल रह गया। ये भी हो सकता था कि खालिद का सबक मुकम्मल हो गया, खालिद का सबक जो है उसे मुकम्मल तौर पर याद हो गया, तो ये एक मुकम्मल बात है। लिहाजा फिर नाकिस और ताम में यही फर्क है कि नाकिस में सुनने वाले को बात पूरी तरह से समझ में नहीं आती, अधूरी बात फिर नाकिस है, जबकि मुकम्मल बात जिससे सुनने वाले को बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए वो कलाम ताम कहलाती है। जी तो बेटा अब हम इसके ऑब्जेक्टिव पर एक नजर डालेंगे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैंने साथ साथ आपका लेक्चर इसलिए रखा है कि
अगर आपको सब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन आ जाए कि मरकब ताम और मरकब नाकिस में क्या फ़र्क है, उसके आने के बहुत चांसेस हैं और बहुत सारे सवालात आपने इसी तरह से याद करने हैं, जैसे कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तशबीह और इस्तारा में क्या फ़र्क है, मतलब और मक्तब में क्या फ़र्क है, काफ़ी और रदीफ में क्या फ़र्क है, नात और हम में क्या फ़र्क है, मरकब ताम और मरकब नाकिस में क्या फ़र्क है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं उसको एक जगह पे रखूं, ताकि साथ में आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अगर आपसे चाहे एज अ सब्जेक्टिव पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, आप ये सारी चीज़ों को अगर आप एक सीक्वेंस के साथ लिख दें तो ये आपका सब्जेक्टिव है, और आपको उसी हिस्से से पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव है। बात तो एक ही है। जी तो बेटा, इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, दो या दो से ज्यादा कलमात तरकीब पाएं तो उसे क्या कहते हैं, शाबाश। अभी आपने पढ़ा, क्या कहेंगे, कलाम या बयान। जी बेटा, दुरुस्त जवाब क्या है, शाबाश। अगर दो या दो से ज्यादा कलामात तरकीब पाएं तो उसे कलाम कहते हैं। दो या दो से ज्यादा कलामात तरकीब पाएं तो उसे कलाम कहते हैं। उर्दू में हर जुमले के कितने हिस्से होते हैं, अभी आपने पढ़ा, उर्दू में हर जुमले के दो हिस्से होते हैं। कलाम की दो किस्में हैं, कौन कौन सी हैं, ताम और नाकिस। वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा फायदा हासिल ना हो और बात नामुकम्मल रहे, अधूरी रहे, क्या कहलाता है बेटा, कलाम ताम कहलाएगा या कलाम नाकिस। तो जैसे मैंने भी आपको बताया, नाकिस यानी जिसमें डिफेक्ट पाया जाए, जिससे बात पूरी तरह समझ में ना आए, बात अधूरी रहे, तो कलाम नाकिस होगा। वो मुरक्कब जिससे सुनने वाले को पूरा फायदा हासिल हो और बात मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाए, या बात मुकम्मल हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कलाम ताम कहेंगे। और एक बात मैं भी अपनी तरफ से पूछूंगी, इसको और क्या कहते हैं कलाम ताम को, इसे जो है मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं और जुमला भी कहते हैं। और जुमला डैश के मजमूए का नाम है, इल्फाज के या इजलास के। तो इल्फाज के मजमूए को हम जुमला कहते हैं। जी तो बेटा, इस तरह से आपको समझ में आ गई कि दो या दो से ज़्यादा कलमात तरकीब आए तो यानी तरतीब से अगर लिखे जाएं तो उसे कलाम कहते हैं, और जुमले के मजमूए यानी अल्फाज के मजमूए को जुमला कहते हैं। जुमले की दो किस्में हैं और दो किस्मों के नाम कलाम ताम और कलाम नाकिस है। और कलाम नाकिस वो है जिससे सुनने वाले को पूरा फायदा हासिल ना हो और बात समझ ना आए, नामुकम्मल रहे, अधूरी रहे। जबकि कलाम ताम वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा फायदा हासिल हो, बात समझ आ जाए और बात मुकम्मल हो। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। दुआओं में याद रखिएगा और बेटा